क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। तारीख 25 जून 1975, समय आधी रात। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 का प्रयोग कर भारत में आपातकाल लगा दिया और अगली सुबह 26 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपनी आवाज में घोषणा करते हुए देश से कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इंदिरा गांधी द्वारा जनता के ऊपर थोपा गया यह आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय है जो पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, न अभिव्यक्ति का अधिकार और न ही लोगों के पास जीवन का अधिकार रह गया था। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और कई पत्रकारों को मीशा और DIR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की कोशिशें थीं कि लोगों तक सही जानकारी न पहुंचे। सरकार ने अपनी पूरी ताकत विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लगा दी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल में तब्दील कर दिया। उस समय 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने आपातकाल में सत्ता की ताकत का पूरा दुरुपयोग किया। संजय गांधी के आदेश पर बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का अभियान चलाया गया। आपातकाल लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आती रहीं। राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसे संगठन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। पुलिस इस संगठन पर टूट पड़ी और उसके हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया। RSS के हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। पूरा भारत सदमे में था। 9 जुलाई 1975 को अमृतसर में भी अकाली दल ने कांग्रेस की फांसीवादी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा का अभियान चलाया था। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि बताया था। लेकिन प्रश्न ये है कि इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल क्यों लगाना पड़ा? क्या हुआ था इंदिरा गांधी के साथ? समय था 1971। लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई और खुद भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंदी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को बड़े मार्जिन से हराया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राज नारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक खर्च किए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। तपती गर्मी के दौरान 12 जून 1975 को हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इन आरोपों को सही पाया और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे अपना व्यक्तिगत मुद्दा बना लिया और उसी समय इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन साथ ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत भी दे दी।
25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश भर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के समर्थन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। इंदिरा सरकार की नींव हिलने को थी। इंदिरा को भय अब सताने लगा था। संजय गांधी भी अब सोच में पड़ चुके थे। तभी 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारत में आपातकाल लगा दिया। 1.5 साल बाद अचानक ही 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा कर दी गई। 23 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हो गया। 1977 के चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के खिलाफ घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर रह गई और 30 वर्षों के अंतराल में केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। उस समय सरकार के खिलाफ एक नारा लगाया गया था, आपातकाल के 3 दलाल संजय, विद्या, बंसीलाल। इस परिस्थिति को देखते हुए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कांग्रेस के विपक्षी नेताओं द्वारा इंदिरा गांधी के विरोध में किए गए आपातकाल के खिलाफ उनके अभियान को जनता ने पूरी तरह समर्थन दिया और 1977 में आपातकाल के खिलाफ सिर्फ विरोधी नेताओं ने ही नहीं बल्कि देश की जनता ने भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी को आईना दिखाने का काम किया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।